लंबा ब्रेक हो गया इस बार। अरे भसड़ सी चल रही थी, पर कोई नहीं, आज से सारा मामला सेट कर देंगे। राम राम जी यार, क्या मौज आ रही है। हाँ देखिए, वैसे ही भगत कट रहा है। ये कहानी है सच्ची घटनाओं पे आधारित, जो जापान में हुई थी आज से 8 साल पहले। असली कहानी है ये, एकदम मेरी क्लास के लड़के ने बताई थी मेरे को। मेरे कॉलेज में ना 99% स्टूडेंट जापानीज है सिर्फ, और फॉरेनर सिर्फ 1% है। जापान के पर ऐसा नहीं है कि वो ओसाका से ये सारे, जापान के अलग अलग कोनों से स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रखे हैं। अब जापान में क्या है यार, बहुत बड़ा है। मेन सिटी सिर्फ 3 है। सबसे नंबर पहली टोक्यो, दूसरा ओसाका, तीसरी नागोया। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज काफ़ी सारी हैं। सारी जितने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज है बहुत सारे यहाँ पर हैं। जिन्हें पढ़ना है तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पढ़ने के लिए आना पड़ता है, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को यहाँ पर काम करने के लिए भी आना पड़ता है। मेरे कॉलेज में एक लड़का है, मियागी प्रेफेक्चर एक जापान में नाम है, वहाँ के गाँव से आया हुआ है। मियागी प्रेफेक्चर वो वाली जगह है जहाँ पर जापान में जब बहुत बड़ा जो आया था ना, अर्थक्वेक और सुनामी आई थी 2011 में, आई थी मार्च में। हाँ, 11 मार्च 2011 को जो बहुत बड़ी सुनामी आई थी और बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जापान में। तो वो जो मियागी प्रेफेक्चर है वहां पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, और उसके आसपास के एरिया में फिर इम्पैक्ट पड़ता ही चला गया था। आसपास फुकुशिमा है, इवाते है, कई सारी जगह है। लगभग 18 से 20 हजार लोग उस पानी में बह गए थे और उनकी जान चली गई थी। 20 हजार लोग बहुत ज्यादा होते हैं, और उसमें से ना 2,500 लोग तो ऐसे थे जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ गए, जिंदा है कि नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता उनका। तो वहां पर एक परिवार था, एक हस्बैंड 35 कुछ साल की एज होगी, एक वाइफ थी 30-32 साल की एज होगी, और उनके 2 बच्चे थे, 2 बेटियां थी। एक बेटी थी 12 साल की और एक बेटी थी गोदी में थी, वो 1.5-2 साल की होगी। तो जब ये बाढ़ आई थी ना, तो वो जो आदमी है, जो हस्बैंड है, वो अपनी बड़ी वाली बेटी के साथ कहीं बाहर गया होता दूसरी जगह, और ये जो औरत थी वो अपनी छोटी बच्ची के साथ घर पे रहती थी। तो जब ये बाढ़ आई तो भैया हाहाकार मच गई थी, हर जगह भगदड़ मच गई थी कि पानी आ रहा, भागो भागो, अपनी जान बचाओ। रेस्क्यू कर रहे थे, कोई गाड़ी में भाग रहा था, कोई साइकिल में भाग रहा है, कोई मोटरसाइकिल में भाग रहा है। मतलब बहुत केओस मच गया था। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए बहुत कम टाइम मिला था। तो वो औरत अपनी बच्ची को लेकर, कोई तो था नहीं, उसने अपनी पूरी कोशिश करी थी कि वो और उसकी छोटी बच्ची बच जाए, पर उतने में पानी आ चुका था, वो वहां से बाहर नहीं हो पाए थे। रेस्क्यू जो कर रहे थे लोग, उनको रेस्क्यू नहीं कर पाए थे किसी वजह से, तो उसमें उन दोनों की जानें चली गई थी, वो पानी के साथ बह के चले गए थे। फिर वापस शहर वहर ठीक से बनने लग गए थे, और सरकार ने पूरी कंस्ट्रक्शन सारा, तो वापस में 1-1.5 साल के अंदर शहर पूरा सही सलामत बस गया था। तब उनकी लाइफ वापस बैक टू नॉर्मल चलने लग गई थी। तो उस आदमी ने किसी दूसरी औरत से फिर से शादी कर ली थी। फिर उसके बाद उन दोनों का एक और छोटा बच्चा हुआ। ये वो आदमी, औरत, वो छोटा बच्चा और वो बेटी, चारों अपना बढ़िया हंसी खुशी परिवार जीवन जी रहा था। वो जो बेटी थी अपने छोटे भाई से बहुत बढ़िया प्यार करती थी, उसे खिलाती पिलाती थी, खूब बाहर घुमाने भी लेके जाती थी। अच्छे फैमिली, बहुत बढ़िया चल रहा था। जब वो छोटा बच्चा 2-2.5 साल का हो गया था, तो उसको ना सांस लेने में तकलीफ होने लग गई थी। तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते थे, उसका इलाज चल रहा था। वो बुखार उखार उसको ज्यादा रहने लग गया था। तो वो जो वो बेटी थी, वो क्या करती थी, वो उसको ना बाहर घुमाने फिराने लेके चली जाती थी, उसको हॉस्पिटल भी लेके जाती थी, उसकी पूरी सेवा करती थी वो। पर वो जो बेटी थी, उसने अपनी माँ खोई थी, उसने अपनी छोटी बहन खोई थी, तो उसके सर पे ट्रॉमा तो था ही भाई। तो उसके बाप ने ना अक्सर देखा था कि वो रात को घर से बाहर निकल जाती थी, रोने लग जाती थी। कभी बरामदे में बैठ के रोने लग रही है, रात को रोने की आवाजें आ रही हैं। कभी अकेले में बात करने लगती थी। वो आदमी औरत तो दोनों काम पे चले जाते थे, तो अपने छोटे भाई की देखभाल वो लड़की ही करती थी उसको, और उसका इलाज भी चल रहा था। तो वो हॉस्पिटल उसको लेके जाती थी, उसको पार्क घुमाने लेके जाती थी, खाना वाना भी उसके लिए वही बनाती थी, अपने घर परिवार वालों के लिए भी, सबके लिए वही खाना बनाती थी। जो छोटा बच्चा था ना, उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी, खराब होती जा रही थी। उसका बुखार कभी कम नहीं हुआ। स्किन की प्रॉब्लम होने लग गई थी, उसको गलने लग गई थी उसकी स्किन, छोटे बच्चे की। उसके मुंह पे दाग वाग पड़ने लग गए थे, उसकी आंख के आसपास दाग पड़ने लग गए थे, उसके पूरे शरीर पे एलर्जी के निशान पड़ने लग गए थे। उसकी माँ सुबह काम पे जाती थी, तो वो आस पड़ोसियों को बोल के जाती थी कि बच्चे दोनों छोटे हैं घर में, और छोटे वाले की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, बोल के तो वो जाती थी। पर ऐसे दोपहरी में ना, लंच वंच के टाइम में वो फिर से घर पे भी आ जाती थी, और अपने घर की सेवा भी करती थी। भाई आस पड़ोसी पूरे एकदम वायर रहते थे कि औरत बहुत ज्यादा मेहनती है। एक दिन क्या हुआ, वो बोल के नहीं गई, तो पड़ोसियों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, और दोपहरी शाम को देखा तो बच्चे अपना खिलाई रही थी गार्डन से में। दूसरे दिन भी काम पे नहीं गई, तीसरे दिन भी काम पे नहीं गई।
अब किसी पड़ोसी ने ध्यान दिया कि यार 3-4 दिन हो गए हैं, वो जो औरत है वो अब अपने बाहर के जो बरामदा सा रहता है, गार्डन सा रहता है, उसमें भी अब दिख नहीं रही है। ना उसकी लड़की दिख रही है, वो बच्चे के साथ अपना पार्क वार्क में लेके जाती थी, उसको हॉस्पिटल लेके जाती थी तो दिखती रहती थी, ना वो दिख रही है। 3-4 दिन हो गया। तो एक पड़ोसी उनके घर गया, उसने घर नॉक करा तो घर से कोई निकला ही नहीं। 1 घंटा हो गया। भाई उसने क्या करा, पुलिस में फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे। तो भाई पुलिस आई, पुलिस ने नॉक वॉक करा, दरवाज़ा कोई खोल नहीं रहा था। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर देखा तो वहीं दरवाजे के सामने ही छोटा बच्चा था, उसकी बॉडी पड़ी हुई थी और बॉडी पूरी तरह से गल चुकी थी, यहाँ से मुंह वो पूरा गल चुका था उसका। उसके पास उस आदमी की बॉडी पड़ी हुई थी, उसका भी शरीर ना गल सा गया था। वहाँ अंदर दूसरे कमरे में उस लड़की की बॉडी पड़ी हुई थी। वो जो उसकी सौतेली माँ थी, उसका कोई अता पता नहीं था, वो उस टाइम घर पे नहीं थी। उसको फ़ोन वोन कर रहे थे तो उसका फ़ोन वोन बंद था, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था उससे किसी भी तरह से। तो पुलिस ने पूरी छानबीन करी, पूरा घर की तलाशी वलाशी ली। तो वहाँ पर एक डायरी मिली, उसमें वो लड़की थी ना जो, वो अपनी रोज़ की रोज़ अपनी बातें लिखती थी। वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ना जहर डालती थी अपने बाप के खाने में भी, उस छोटे बच्चे के खाने में भी। तो उस जहर की वजह से उस बच्चे को बीमारी लगने लग गई थी, उसकी स्किन पूरी गलने लग गई थी धीरे 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 धीरे। जो औरत वहां से लापता थी, उसकी पुलिस ने छानबीन करी, उसके वहां पर गए काम पे, वहां पर पुलिस ने छानबीन करी, उससे पूछताछ करी। उसके जो आसपास के वो थे काम करने वाले, वो बोल रहे नहीं वो तो सुबह आती थी और यहाँ से डायरेक्ट शाम को जाती थी घर। पुलिस कह रही पर आस पड़ोसी ने तो उसको दोपहरी में लंच वंच में आते हुए देखा है कई बार। हमारी सबकी छुट्टी तो यहाँ से 7 बजे होती है और लंच भी हमारा सबका साथ में ही होता है। वो कभी नहीं गई यहाँ से लंच टाइम में। बाद में जब उन तीनों की बॉडी की वो हुई ना पोस्टमार्टम, तो उनके तीनों के शरीर में जहर मिला था। उनकी जो मौत का कारण वही बताया गया था कि इन तीनों ने जहर खा लिया है। तो उस लड़की की डायरी में साफ साफ लिखा हुआ था कि मेरी मम्मी मेरे पास रोज़ आती थी, हम बातें करते थे, हम साथ में खूब खेलते थे, मेरा अकेले का मन नहीं लगता था, जैसे जैसे मेरी मम्मी बोलती थी मैं वैसा वैसा करती थी। और अब मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पापा भी जा रहे हैं मेरी मम्मी के पास, मैं बहुत खुश हूँ। पर ये जो छोटा लड़का है ना, ये नहीं जाएगा हमारे साथ, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ऐसा उसकी डायरी में लिखा हुआ था। पर जो औरत जो उसकी नई माँ थी, सौतेली माँ, वो आज तक लापता है। आज तक किसी को नहीं पता कि वो औरत कहाँ गई और अभी कहाँ पर है, जिंदा नहीं भी है, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। और जो आसपास के लोग हैं, धीरे धीरे कर करके छोड़ छोड़ के सारे वहाँ से लोग चले गए हैं। अब उस गांव में कोई नहीं रहता, पूरा गांव खाली पड़ा हुआ है, टूटे वूटे घर पड़े हुए हैं, वहाँ पर कोई नहीं रहता। जब ये हादसा हुआ था, वहाँ पर आसपास के लोगों ने कितनी बार ऐसे बताया कि हमने एक औरत एक गोदी में बच्चा लेते भागती हुई बहुत बार देखी है, रात को रोती हुई बहुत बार देखी है, कितनों लोगों के तो दरवाजे पे उसने ठक 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 करी है। अब ये तो ऐसी एक जगह है, वहां पर उस एरिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर बाद में ना जो जापानीज श्राइन्स होती है वो सारी बना दी। वहां पर जो पुजारी होता है उसे रिक्वेस्ट करती है, तो वहां के पूजा पाठ करते हैं। तो अगर उस जगह पर जाने की सोच रहे हो ना, तो समझ समझ के जाना। एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, भगवान कसम कर लीजिए तो थैंक यू है यार। और जो नहीं कर रखा है आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। राम राम।